Good morning, students. So today we are going to start our next chapter, chapter number 4, what books and burials tell us. So this is our lecture number 1. So let's start. So actually, students, in this chapter, the chapter name is what books and burials tell us. तो ये क्या है, इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि ये हमें क्या बताएगा. इसमें हम एक तो बुक्स देखेंगे कि जो हमारी बुक्स हैं, बुक्स से हमें हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, हिस्ट्री की स्टडी हमारी होगी. एंड देन बरियल्स. बरियल्स क्या होती हैं? बरियल्स होते हैं कब्र, जहाँ पे मुर्दों को क्या होता है, गाड़ा जाता है. ठीक है, जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद जब उनको दफनाया जाता है तो वो बरियल्स होते हैं, जिनको आप नाम भी सुना है, कब्र इसको बोला जाता है. तो क्या ये जो बरियल्स होते हैं, कब्रें होती हैं, ये अब सोचने में बात आती है कि क्या ये भी हमें कुछ बताती है, हमें इनका क्या क्या करना है. तो यस, ये जो बरियल्स, ये जो कब्रें हैं, ठीक है, ये भी हमें बहुत कुछ हिस्ट्री बताती हैं. तो हम इस चैप्टर में यही स्टडी करेंगे कि इन चीज़ों के बारे में. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आज हम जो है आज इंट्रोडक्शन जस्ट हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे. तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो है हम इस पहले जो है ना, हम इस चैप्टर को जो अपने पिछले चैप्टर हैं, जो फर्स्ट 3 चैप्टर कर चुके हैं, उनसे हम इसको रिलेट करते हैं. अब इसमें अगर हम बात करें ना, वट बुक्स, जो ये वट बुक्स हैं, ये हमारा जो है, ये हमारा नॉर्दर्न साइड वाला की तरफ से, देखिए नॉर्दर्न साइड का पोर्शन है, और बरियल जो है ये साउदर्न की तरफ का है. तो हम ये नॉर्थ एंड साउथ का क्या है, तो ये हमें अभी बाद में पता चलेगा कि क्यों हम इसको नॉर्थ साइड का बोलते हैं और ये क्यों हम इसको साउथ के साइड की स्टडी कहेंगे. सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो क्या था, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. ठीक है, और उस चैप्टर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, उस चैप्टर में हमने वो हमारा जो चैप्टर था वो हमारा 2 मिलियन ईयर्स एगो वाला जो पीरियड था उसकी स्टडी की थी, जिसके अंदर हमने स्टोन एज पढ़ी थी, जिसमें हमने पहले लिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक स्टडी की थी हमने, आगे जो एज पढ़ी स्टडी की. देन उसके बाद जो सेकंड चैप्टर आया, सेकंड चैप्टर हमने करा फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. तो वो हमारे जो ये वाले चैप्टर थे, ये हमारे 10,000 ईयर्स एगो वाले जो हैं एज के टाइम के ये टॉपिक थे, जिसमें हमने देखा कि जब मतलब कि कैसे जो लोग हैं, कैसे उस टाइम पर लोग जो हैं वो क्या करते थे, पहले जंगलों में रहते थे, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता था, जो मिल जाता था वो खा लेते थे, ठीक है, तो ऐसे वो छुप कर रहते थे. फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने हंटिंग गैदरिंग, मतलब उन्होंने हंटिंग, शिकार करना शुरू किया, हंटिंग करनी शुरू की, और उन्होंने छोटे छोटे टूल्स बनाने शुरू किए, ठीक है. तो वो शिकार करते थे और फिर अपना पेट पालते थे. देन उन्होंने उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, और वो जब वो करते थे तो क्या करते थे, एक प्लेस पर एक टाइम रहे, फिर उसके बाद वो दूसरे प्लेस पर चले जाते थे फूड की तलाश में. तो एक तरीके से वो नोमैडिक जो है, नोमैडिक वाला जो लाइफ है वो जी रहे थे. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू किया, क्रॉपिंग करनी शुरू की, एग्रीकल्चर करनी शुरू की. उन्होंने सीखा कि किस तरीके से जो है एक जमीन से जो है क्रॉपिंग की जा सकती है, फसलें उगाई जा सकती हैं, फूड को अरेंज किया जा सकता है. तो उन्होंने एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट की. जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, यानी वो धीरे धीरे डेवलप होते चले गए. तो जब उन्होंने मतलब धीरे धीरे वो अपने आप को डेवलप करते गए, नई नई चीजें सीखते गए. तो जब उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो वो अब क्या करते थे, वो नोमैडिक लाइफ से वो एक सेटलमेंट वाली लाइफ पर पहुंच गए थे. अब वो वहां पर जो है अपने छोटे छोटे सेटलमेंट्स बनाई उन्होंने, 2 3 4 5 घर ऐसे बनाने शुरू किए. तो छोटी छोटी सेटलमेंट्स वहां पर बनी, और हमने सेकंड चैप्टर में देखा भी है, जो स्मॉल सेटलमेंट्स थी उनको हमने कुछ एक देखी भी थी. उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये छोटी सेटलमेंट जो थी, फिर ये धीरे 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 कर कर एक ये बड़ी सिटीज में कन्वर्ट हो गई. और हमने थर्ड चैप्टर के अंदर किसकी स्टडी की, इन द अर्लियर सिटीज, जो हमारा चैप्टर था जिसके अंदर हमने बड़ी बड़ी सिटीज की स्टडी की. हमने यहाँ पर हड़प्पा सिटी, हड़प्पा साइट को पढ़ा, हमने मोहनजोदारो देखा, लोथल देखा, ठीक है. तो हमने इस तरीके से जो है वो हम स्टडी करते आ रहे हैं पीछे से. तो जो ये देखिए, वो हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो से लेके, उनके बर्थ टाइम से लेके जीरो स्टार्ट करते हैं. और आज के टाइम पर हम लोग ये वाला जो टाइम है, ये हमारा क्या होता है, कॉमन एरा, सीई, ठीक है, सीई, या जिसको हम एडी भी बोलते हैं. और
ये इससे पहले वाला एरिया हमारा, इससे पहले वाला टाइम क्या होता है, बीसी, ठीक है, बीसी। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर हम 2 मिलियन ईयर्स, यहाँ से 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके चल रहे हैं टाइम। और हमारा जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर जो हमने स्टडी किया इन द अर्लिएस्ट सिटीज, वो हमारा नियर अबाउट जो है 1600, ठीक है, 15 टू 1600 तक का वो टाइम पीरियड था जब तक ये अर्लिएस्ट सिटीज जो थी वो रही। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हुई, डिसइंटीग्रेट हो गई, खत्म हो गई, और फिर नई छोटी छोटी जो है रीजन्स जो है वो एमर्ज होने शुरू हो गए थे। तो आज जो फोर्थ चैप्टर जो है वो हमारा इस 1600 ईयर्स जो बीसी है, 1600 ईयर्स, ठीक है, उसके बाद वाला जो है, उसके बाद के टाइम में हम लोग इस फोर्थ चैप्टर को स्टडी करेंगे। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि कितने हजार साल पहले की स्टडी कर रहे हैं हम फोर्थ चैप्टर में, अब ये हमारा 2020 का मान लो पीरियड चल रहा है, 2020 एक तरीके से आप 2000 साल ले लो, 2000 साल ये हो गए, ठीक है जी। यहाँ से जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेके 2000 साल ये हो गए, और इससे पहले कितने पे आ रहे हैं हम, 1600 पर हमारी जो अर्ली सिटीज थी वो वहां पर डिक्लाइन हो गई थी, उसके बाद का टाइम पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, 2000 साल ये हो गए, और यहाँ पर 1600 ये है, 1600 ये है, तो 3600, ठीक है, या आप नियर अबाउट आप कह सकते हो 3500 या 3600 के नियर अबाउट एज में हम लोग जो है उससे इस को स्टडी कर रहे हैं, बट बुक्स एंड बरियल्स। तो ये कितने हजार साल पहले की स्टडी है जहाँ पर हमें बुक्स मिली, बरियल्स मिले, जिनकी से हमने हिस्ट्री जानी। तो वो है, आप कह सकते हैं 3500 से 3600, यानी 3500 बीसी से लेके 3600 बीसी के आसपास का ये टाइम रहा होगा जिसकी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। Okay, students, so let's start. So today we will discuss the introduction. So what we are going to study in this chapter, इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, ये आज हम आज आपको बताएंगे। So first जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो करेंगे वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में जो सबसे मतलब जो ओल्डेस्ट बुक्स में से जो एक है उनकी स्टडी करेंगे। यानी जैसे ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट बुक में आती है, ठीक है, सबसे ओल्ड वर्ल्ड की सभी जो ओल्डेस्ट बुक है उनमें से ये एक बुक है ऋग्वेद, जिसकी में हम स्टडी करेंगे हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद, कैसे जो है हिस्टोरियंस जो है उन्होंने ऋग्वेद को स्टडी किया, कैसे उन्होंने उनके शब्दों को समझा, उनके वर्ड्स को समझा और उसमें बारे में बताया। तो वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम इन एनिमल्स के जरिए भी कैटल, हॉर्सेस और जो हमारे चराइज थे इनके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। देन हम देखेंगे वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल की जो शब्द हैं वो कैसे लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, वो भी हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो ये जो हमारा बुक का नेम है व्हाट बुक्स, तो व्हाट बुक्स जो बुक्स वाला है ना, तो ये पहला सेगमेंट है। तो इस पहले सेगमेंट में बुक्स के अंदर हम ये जो 4 टॉपिक हैं ये हम स्टडी करेंगे। देन हमारा सेकंड सेगमेंट जो बरियल्स हैं, उसमें बरियल्स में जो सेकंड सेगमेंट है, सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर हमारे ये सब टॉपिक आ जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ, फिर फाइंड आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। ये देखिए ये जो सेकंड टॉपिक जो स्टडी करेंगे सेकंड सेगमेंट में, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस आपको पता क्या है कि यानी कि जहां पर उस टाइम पर भी सोशल डिफरेंसेस यानी कि सामाजिक तौर पर ऊंच नीच का भाव रखा जाता था। लोग क्या होते थे, कुछ को ऊंचे वर्ग का समझा जाता था, कुछ को नीचे वर्ग का समझा जाता था। तो ये बरियल्स हमें इस बारे में भी बताएंगे कि कैसे जो है उस टाइम पर किस टाइप का जो है ये सोशल डिफरेंस रखा जाता था। एंड देन हम स्टडी करेंगे वेयर सम बरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। ओके, देन हम स्टडी करेंगे स्पेशल बरियल एट इमाम गांव। एक इमाम गांव के पर इमाम गांव है, ठीक है, प्लेस है, वहां पर हम एक स्पेशल बरियल जो है उसकी स्टडी करेंगे। एंड देन व्हाट स्केलेटल स्टडी टेल अस। अब उसके बाद जो स्केलेटन यानी जो हड्डियों के ढांचे रह जाते हैं ना इंसान के मरने बाद कब्र में, तो उसकी भी स्टडी करेंगे। उसमें से हमें क्या बताते हैं, मतलब कि देखो हड्डियों के ढांचे भी हमें कुछ बताते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है स्केलेटन से, वो भी हम स्टडी करेंगे। देन हम ये देखेंगे ऑक्यूपेशन एट इमाम गांव। उस इमाम गांव में क्या ऑक्यूपेशन था, लोगों का क्या व्यवसाय था, वो स्टडी करेंगे। और
एंड ऑफ द चैप्टर क्या है हमारे पास, क्या होती है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो ये जो है हमारी इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हमने क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। Okay students, so in our next lecture we will discuss we will discuss all these contents. Okay, so that's all for today. Have a good day.